जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के प्रथम स्कंद का 8वां, 9वां, 10वां एवं 11वां अध्याय। श्री सूत जी ने बताया कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में मैत्रेय जी से आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उनकी अगवानी के लिए युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, ईयुत्स, संजय, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि एवं पांडव परिवार गए। यथा योग्य सबने उन्हें प्रणाम एवं आलिंगन किया। विदुर जी ने अपनी मात्रा का हाल अपने संबंधियों को सुनाया, परंतु यदुवंश के विनाश की बात नहीं बताई। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से विदुर जी 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने समय के लिए यमराज के पद पर अर्यमा रहे और पापियों को यथा योग्य दंड प्रदान करते रहे। विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, अब भयंकर समय आ गया है, यहाँ से झटपट निकल चलिए। सभी के सिर पर काल मंडराने लगा है, उसको टालने का कोई उपाय नहीं है। सभी सगे संबंधी मारे जा चुके हैं और आपकी आयु भी ढल चुकी है। इसी कारण आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। जिन पांडवों को आपने आग में जलाने का प्रयत्न किया, विष देकर मारना चाहा, भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया, उनकी भूमि और संपत्ति छीन ली, अब उन्हीं के अन्न से पल रहे प्राणों को रखने से कौन सा गौरव है? आपके अज्ञान की भी हद है। इसलिए अपने समस्त कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड चले जाइए। विदुर जी का उपदेश सुनकर ब्राह्मणों को स्वर्ण, अन्न, वस्त्र आदि का दान कर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी सहित उत्तराखंड चले गए। 9वां अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने बताया, भगवान श्री कृष्ण कुरु वंश को पुनः स्थापित कर और युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत खुश हुए। महाराज, युधिष्ठिर के शासन में किसी प्राणी को बीमारी या दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नाम मात्र को भी नहीं था। भाइयों का शोक दूर करने के लिए एवं बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर रहे। जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तो युधिष्ठिर ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति प्रदान कर दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, गांधारी, कुंती, उत्तरा, धृतराष्ट्र, ईयुत्स, कृपाचार्य, धौम्य, सत्यवती, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब मूर्छित से हो गए। श्री कृष्ण के चलते समय नगर की स्त्रियों के नेत्रों में आंसू आ गए। कुरु वंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर पुष्पों की वर्षा करने लगी। नगर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी दृष्टि से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से द्वारिकापुरी के लिए चल पड़े। राजा युधिष्ठिर ने उनकी सुरक्षा के लिए साथ में सेना, हाथी, घोड़े तथा अनेक सेवक भेजे। 10वां अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका पहुंचकर अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया।
शंख की आवाज सुनकर सब नगरवासी नगर से बाहर निकल आए। अनेक तरह की भेंटों द्वारा प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। नगर के फाटक से महल के दरवाजों और सड़कों पर स्वागतार्थ बंधनवार लगाई गई। स्थान स्थान पर पताकाएं लहरा रही थी। सड़कें, बाजार और चौक सुगंधित जल से सींचे गए। शाम चारुदेव पर प्रद्युम्न, बलराम, उग्रसेन, अंकुर और वासुदेव मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित द्विजों को साथ लेकर रथों पर सवार होकर भगवान की अगवानी करने के लिए चले। बहुत से नाचने गाने वाले, विरध बखान करने वाले, भाट, नट आदि भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों को योग्यता के अनुसार अलग अलग सम्मान दिया। द्वारिका के राजपथ पर भगवान के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। महल में पहुंचकर पहले भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता के चरणों में सिर झुकाया। आशीर्वाद ग्रहण कर वे रानियों के महलों में गए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर सबके हृदयों में आनंद भर गया। 11वां अध्याय प्रारंभ। श्री शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए ब्रह्म शास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को मारना चाहता था, परंतु चतुर्भुज भगवान हाथ में गदा लिए गर्भ के अंदर उसके चारों तरफ घूमकर रक्षा कर रहे थे। भगवान ने अपने कवच से बालक को ढक लिया था। भगवान बालक की सुरक्षा कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद निश्चित समय पर बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित बड़ा होकर भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भक्त बना। भगवान ने महाराज मरुत के यज्ञ का सोना और धन जो बच गया था उसको मंगवाकर परीक्षित से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इसके बाद परीक्षित का राज्याभिषेक कराकर उनको राजगद्दी पर बैठाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पांडवों के वंश को नष्ट होने से बचाया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका जाते समय उनकी बहन सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, सत्यवती, धृतराष्ट्र, ईयुत्स, धौम्य, कृपाचार्य, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा अन्य वियोग के कारण मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, सांब और अम्ब आदि द्वारिका में थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया है। उन्होंने द्वारिकापुरी में यदुवंश का विनाश करने की सोची। उन्होंने योग माया द्वारा उन्हें आपस में ही लड़ाकर एक दूसरे को समाप्त करा दिया। इस प्रकार उनकी इच्छा अनुसार यदुवंशियों का विनाश हो गया। विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी हिमांचल को चले गए। पांडव भी उत्तरा के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हो गया। परीक्षित के जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए।